इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। कौन है बकरा? का हमारा मन रूपी बकरा है, जिसका पेट कभी नहीं भरता है। और आने दो, और आने दो, आने दो, आने दो, है ना? ये कभी शांत नहीं होता है। इसका पेट भरने के लिए क्या करें? का हंटर मारो। कौन सा हंटर मारे? सुबोध जी कहेंगे हमें दो, हम अच्छे शरीर से मस्त हैं, हम मारेंगे, है ना? कौन सा हंटर? इसको संयम रूपी हंटर मारते, नियंत्रण रूपी हंटर मारते। और जब संयम रूपी हंटर पड़ता है तो इच्छाओं का निरोध होता है और अपने आप नियंत्रित हो जाता है। फिर ना वह चाह करता है, ना कोई इच्छा करता है। फिर कहता है चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपर पाए। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो नर सहनसा है। का सबसे बड़े सहनसा है कौन है? का वो है जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, और जिन्हें चाहिए वो तो भिखारी है। का जिसने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पूर्ण हूं अपने आप में, है ना, तुम ही रख लो, है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, तेरा सब तुझको ही अर्पण। तो ऐसे का जब हम अपने पर नियंत्रण करना सीख लेते तो का वहीं से संयम की शुरुआत हो जाती है और वहीं से इच्छाओं का निरोध होना प्रारंभ हो जाता है। और वह संयम हमारे आचार्य भगवंतों ने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दो प्रकार से कहा है कि हमारी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना है और 5 इंद्रियों के साथ एक मन पर नियंत्रण करना है और 6 काय के जीवों की रक्षा करना है। तो यही इन्हीं का नाम 12 प्रकार की आवृत्ति होती है। और इन्हीं 12 प्रकार की आवृत्तियों का त्याग करके व्यक्ति व्रती बनता है। क्या बनता है? कि 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करता है, एक मन पर, और 6 काय के जीवों की रक्षा करता है। तो उन 12 प्रकार की आवृत्तियों को का नियंत्रित करता है, मर्यादित करता है, दायरे में बांधता है। उसी का नाम संयम है। तो ऐसा वह आज संयम का दिन है कि जब हम अपने आप को नियंत्रित करते हैं। कल सत्य स्वरूप को पहचान लिया, और जब सत्य स्वरूप को पहचान लिया तो हमारे अंदर संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता आ गई। कहा हुआ है कि उदासीनता कब आती है? जब हम का जगत काय संवेगार्थम का, जब हम इस जगत के और काय के स्वभाव को जान लेते। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, कहा कि जगत के और काय के स्वभाव को जान लेते हैं तो हमारे अंदर संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति होती है, बिना उसके होती नहीं। तो जगत का हमने स्वभाव जान लिया। क्या है इस संसार का स्वभाव? सब जानते हैं, रोज परिचय है, कोई आज की बात नहीं है। काय के स्वभाव से भी परिचय है और इस संसार के स्वभाव से भी परिचय है। दोनों से परिचय है और रोज है, प्रतिक्षण हो रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय ना हो रहा, हर समय हो रहा है। जगत का स्वभाव स्वार्थ की डोरी से बंधा है। स्वार्थ सिद्ध हुआ तो तुम हमारे, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो तुम कोई हमारे नहीं, है ना? बच्चे भी छुट्टी के दिन आते हैं, मामा के घर जाते हैं, जाते कि नहीं?
और मामा ने खूब कपड़े दे दिए, वस्त्र दे दिए, पैसे दे दिए, तो हमारे मामा है ना। और उसने कहा इस बार तो कुछ नहीं है, जाओ खाली। अब मामा कंजूस हो गया है ना। हाँ, मामा पहले अच्छा था, अब मामी आ गई ना, तो मामी ने कह दिया कि अब मत खर्च करना, है ना। हाँ, जब मामी नहीं आई थी तब मामा बहुत अच्छा था, है ना, बहुत देता था। और अब कंजूस हो गया। तो ये जगत का स्वभाव ऐसे कहा कि हर व्यक्ति स्वार्थ की डोरी से बंधा है। जहां स्वार्थ है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो कहते हैं बेकार है सब मामला। ऐसी काय का स्वभाव है। इस काय की स्वभाव के अंतर्गत यही देखा जाता है कि इस शरीर को कितने खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, आखिरी में इसको जीर्ण शीर्ण होना ही है, और अंत में जाकर के का मरघट में ले जाकर के फूंक ही देना। इसका यही स्वभाव। तो इस तरह का जब हमने दोनों के स्वभाव को जान लिया तो का जगत के स्वभाव को जानकर के संवेग उत्पन्न होता है, भयभीति उत्पन्न होती, और काय के स्वभाव को जानकर के वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह हम जब दोनों के स्वभावों को जान लेते हैं तो हम अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। हम जानते हैं कि संसार हमेशा से अनित्य है, नित्य नहीं है। संसार तो नित्य है, संसार कभी अनित्य नहीं है। फिर अनित्य क्या है? संसार में हमारी रहने की स्थिति, ठहरने की स्थिति अनित्य है। संसार बिल्कुल नहीं बदला, वो तो ज्यों का त्यों। भगवान आदिनाथ स्वामी के जमाने में यही भूमि थी, कोई दूसरी नहीं आई थी। भगवान आदिनाथ स्वामी के जमाने में भी यही भूमि है, और भविष्यकालीन होने वाले प्रथम तीर्थंकर पद्म भगवान के जमाने में भी यही धरा रहेगी, कोई बदलने वाली नहीं है। तो कहा वो तो वही रहे। फिर अनित्यता किसमें है? अनित्यता हमारे यहाँ ठहरने की स्थिति में है। कभी नरक जाएंगे, कभी स्वर्ग जाएंगे, तो कभी मनुष्य होंगे तो कभी त्रियंश होंगे। यहां अनित्यता है। तो नित्य क्या है? नित्य एकमात्र हमारी आत्मा नित्य है, और दूसरी कोई चीज नित्य नहीं है। तो जो निज आत्म तत्व ही नित्य है, और उसको हमने देख भी लिया। यही पर्याय अनित्य हैं, सृष्टि सारी देख। तो नित्य मात्र एक हमारा ध्रुव आत्म तत्व है का उसको ही प्राप्त करना है, उसको ही पाना है का, और बाकी सारी संसार अनित्य है। तो ऐसी अनित्यता को जान करके और फिर हमारे अंदर का ये परिवर्तन आ जाता है कि भाई जब हमें जाना ही है एक दिन, यहां रहना ही नहीं है, तो फिर हम ये पक्के बहुत मजबूत महल और मकान किसको बनाएं? वो महल बनाएं, वो मकान बनाएं जो मकान हमारे साथ नित्य रहना है। लेकिन उसकी तो हम चिंता भूल जाते हैं, बस यहाँ की चिंता करते हैं। पहले हमारी व्यवस्था हो जाए, फिर हमारे बेटे की हो जाए, फिर नाती पोतों की हो जाए, फिर उनकी हो जाए, और फिर उनके आगे वाले की हो जाए। अपने को भूल जाता है कि हमारी कोई व्यवस्था नहीं हुई तो क्या होगा। तो मर के अगर कुत्ते बन गए और उसी दरवाजे के आगे आओगे तो वही नाती उठा के डंडा देगा, बग यहाँ कहाँ घुसता है, कहाँ करते भगेंगे उधर, है ना। उसको भूल जाता है कि हमारी क्या दशा हो। लेकिन ध्यान ये है कि हमें यही करना। जिस समय भगवान नेमिनाथ स्वामी का दरबार लगा था, कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? गिरनार पर्वत पर लगा था। तो सारे यदुवंशी का चलो अपने भाई को केवल ज्ञान हुआ है, अपने भाई तीर्थंकर बन गए हैं,
तो सारे यदुवंशियों को खुशी थी, आनंद के मारे झूम रहे थे और कहा चलो भाई अपने तीर्थंकर हैं, उनके समोषण में चल करके बैठेंगे। नारायण श्री कृष्ण ने सबको कहा चलो सब चलें, और वहीं चलेंगे, और सबको लेकर के चल दिया। और सब अपनी अपनी बात पूछने लगे, कोई कुछ पूछने लगा, कोई कुछ। ठीक बात भी है, पहले अपना काम करना चाहिए, बाद में दूसरे का। ये तो नीति भी कहती है कि पहला अपना करो। सबने अपनी अपनी बात पूछ ली। नारायण श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी द्वारिका तो समुद्र में है, आखिर ये कब तक रहेगी? क्योंकि वो राजा है तो उनको अपने राज्य की चिंता। बोले कब तक रहेगी ये तो बता दो, हमारे तक रहेगी कि हमारे बाद भी बनी रहेगी? आने का चिंता मत करो, ये द्वारिका ज्यादा रहने वाली नहीं है। कब तक है? बोले 12 वर्ष तक, बस फिर समाप्त है। बोले बस 12 वर्ष तक? बस 12 वर्ष। अब ये भी बता दो कैसे समाप्त होगी? बोले ये बैठे तुम्हारे कुटुंबी इनके निमित्त से हो जाए। बोले इनके निमित्त से? ये तो परम अहिंसा धर्म को पालन करने वाले हैं, जमीन को भी देख के चलते हैं, 4 हाथ, हरी घास पर पैर भी नहीं रखते। ये तो एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करने वाले दया धर्म से उत्प्रोत हैं, इनके निमित्त से क्या होगा? बोले नहीं, इनके द्वारा होगी, आप चिंता ना करो। भगवान की वाणी पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि धर्मात्मा है तो विश्वास तो करना ही होगा। विश्वास भी कर लिया, मान भी गए, लेकिन मोह ने ऐसा जकड़ा कि पहले से व्यवस्था ना कर सके। क्यों ना कर सके? क्योंकि जैसी होनहार होती है उसके अनुसार ही कार्य होता है। का यादृशी भवितव्यता तादृशी व्यवसायस, तादृशी सहायस यादृशी बुद्धि। का जैसी का भवितव्यता हो, जैसी होनहार हो, सहयोगी वैसे मिलते हैं, बुद्धि भी वैसी हो जाती है और कार्य भी व्यक्ति वैसा ही करने लग जाता है। ये नेचुरल बात है। तो वैसी बुद्धि हुई, बाहर निकलने की बुद्धि नहीं हुई कि चलो यहां से निकलें और सौरीपुर चले चलते हैं, लेकिन नहीं, छोड़ी नहीं। श्री कृष्ण के कुछ पुत्र आए, अपनी पत्नियों से कहने लगे कि मुझे तो कुछ कुछ वैराग्य सा हो गया है। क्या हो गया? बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे? बोले नेमिनाथ भगवान ने, ताऊ जी ने कुछ कह दिया है, चाचा जी ने कुछ कहा है, तो मुझे तो कुछ कुछ वैराग्य सा हो रहा है। उनकी पत्नी बोली, किनकी? प्रद्युम्न कुमार की। बोले तुम्हारे बराबर ढोंगी दुनिया में कोई ना मिला। बोले 100 नंबर के ढोंगी तुम्हें ही मिले। बोले कैसे हम ढोंगी? अरे बोले जब चाचा जी ने कुछ कह दिया है तो कुछ कुछ हो रहा है, तो वहीं पूरा क्यों नहीं किया, यहां तक क्यों चले आए? हाँ, और कहते हो कुछ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे आजकल लोग कहते ना, जब कोई संकट आ जाए तो कहते हम तो संसार से परेशान हो गए, और जैसे ही संकट में थोड़ा सा भी दूर होगा तो कहते हैं अब कुछ ठीक सा लग रहा है ना, अभी यही रहा, मरघट वाला वैराग, है ना? ऐसे होता ना। किसी किसी को तो आता ही नहीं है। आता है क्या? नहीं आता। कितना ही कुछ देख लें फिर भी कुछ भी नहीं होता है। और अगर धर्म सभा चल रही हो तो घड़ी बार बार देखते हैं कितने बज गए, कितने बज गए। भले ही 2 घंटे ही धरे रहेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर, है ना? हाँ, तो जिनको का जिनवाणी नहीं सुहाए तो उनका क्या कहना, है ना? तो ऐसे का उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बराबर ढोंगी कोई नहीं है, 1 नंबर के ढोंगी तुम ही हो।
अरे जब भगवान की वाणी में सुन लिया कि अब ऐसा होना ही है, तो भगवान कोई अन्यथा तो बोलेंगे नहीं। जब उन्होंने कह दिया माने कह दिया, तो फिर वही काम पूरा करना चाहिए। और उन्होंने कहा ये डरी तुम्हारी घर और दुकान, हम चले। और उनकी पत्नियों ने उठ के चल दिया और नेमिनाथ भगवान की समूसण म्यारी का दीक्षा ले ली। बोले हमें नहीं मरना, तुम्हें मरना तो मरो, हम तो आत्म तत्व की खोज करेंगे और इस तरह से नहीं मरेंगे। तो वह चल दिए। तब उनकी भी समझ में आ गई, क्योंकि वो तो भावी भगवान थे। प्रद्युम्न कुमार चौथी टोंक से मोक्ष गए हुए, कोई सामान्य नहीं थे। लेकिन ये तो निमित्त की बात है कि भगवान की वाणी सुनकर के वैराग्य नहीं हुआ, वो पत्नी की 4 बातें सुनी तो वैराग्य हो गया, है ना। लेकिन आप कितने मजबूत हैं कि पत्नी रोज डांटती, एक को वैराग्य नहीं हो रहा, है ना, रोज ठोक, है ना। और प्रद्युम्न कुमार को तो हो गया, लेकिन इधर एक को नहीं हुआ। आज तक नहीं सुना कि पत्नी के डांटने से किसी को वैराग्य हो गया। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अपनी पत्नी चलता है ना। हाँ। और वो कुछ कह भी दे तो अर्थ बढ़िया भी लगा लेते हैं, है ना। हाँ, एक बार पत्नी ने पति को डांटते हुए कहा कि तू तो पूरा जानवर है। तो पति कहता है हाँ बहुत अच्छा कहा मेरी प्राण प्रिय, तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, है ना। इससे अच्छा और क्या कहा। तो कहा इस तरह का अर्थ को भी बदल करके लगा लेते हैं, सीधा सीधा नहीं करके बदल लेते। तो कहा कि बंधु हम आज संयम के दिन थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना सीख लें। और पद्म पुराण में कहा हुआ है जिनसेन स्वामी ने कि जो व्यक्ति के पास एक भी नियम ना हो वह मानव फूटे घड़े के समान और पशु तुल्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।